आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि 2 बार से केंद्र की सत्ता पर काबिज पीएम मोदी की सरकार के प्रति देश और दुनिया के लोगों का रुख कैसा है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे की माने तो अगले साल फिर पीएम मोदी लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 80% भारतीयों का भरोसा अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि बीते वर्षों के दौरान भारत का कद दुनिया भर में बढ़ा है। बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर एक निष्पक्ष तथ्य टैंक है जो दुनिया को आकार देने वाले मुद्दे, दृष्टिकोण और रुझानों के बारे में जनता को सूचित करता है। भारत में अगले महीने में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को लेकर एक सर्वे किया है। इसमें पूछा गया था कि क्या दुनिया के अन्य देशों के बीच भारत का दबदबा बढ़ा है। इसके जवाब में सामने आया कि तकरीबन 68% भारतीयों का ऐसा ही मानना है। वहीं तकरीबन 80% भारतीयों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। साथ ही 12 अन्य देशों के 37% युवाओं ने उनके काम की सराहना की। आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए इस सर्वे में भारत सहित 23 देशों के 30,861 वयस्क यानी कि युवा शामिल किए गए थे। यह सर्वे 20 फरवरी से 22 मई 2023 तक किया गया। बता दें इनमें 55% भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है। वो उन्हें काफी पसंद करते हैं। वो अगले साल आम चुनाव के दौरान फिर से पीएम मोदी को देश की सत्ता संभालते हुए देखना चाहते हैं, जबकि 20% आबादी पीएम मोदी को पसंद नहीं करती या वो उनकी पहली पसंद नहीं है। लगभग 10 में से 7 भारतीयों ने कहा कि हाल के वर्षों में देश का प्रभाव दुनिया में मजबूत हो रहा है, यानी कि दुनिया में हमारी पहुंच बढ़ रही है। जिन 23 देशों में यहां सर्वे कराया गया उनमें अमेरिका के अलावा कनाडा, इटली, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया आदि देश शामिल हैं। यहां 28% लोगों का मानना है कि दुनिया में भारत का कद अब बढ़ा है। इन 23 में से 12 देशों के 32% लोगों का यहां भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर सही फैसले लेते हैं। पीएम मोदी पर दूसरे देश के नागरिकों को कितना भरोसा है और भारत के बाहर लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कैसी राय रखते हैं, वो उन पर भरोसा करते हैं या नहीं। सर्वे में इन सवालों का जवाब भी विस्तार से मिलता है। दुनिया के 12 देशों के युवा नागरिकों में प्रधानमंत्री मोदी के संबंधित में उनकी राय पूछी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों की राय मिलीजुली आई। वैश्विक मामलों में पीएम मोदी की कुशलता पर औसतन 40% लोग भरोसा नहीं करते। वहीं 37% का यहां कहना है कि उन्हें थोड़ा बहुत भरोसा है। खासकर मेक्सिको और ब्राजील के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखते हैं। सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा नागरिकों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति से जुड़े फैसलों पर भरोसा नहीं है। सर्वे के अनुसार अमेरिका के 37% लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा नहीं है। वहीं 21% लोग उन पर भरोसा करते हैं। अमेरिकियों के राय की बात की जाए तो अमेरिका की 42% आबादी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं सुना या सर्वे में हिस्सा लेने से मना कर दिया। वहीं जापान, केन्या और नाइजीरिया के लोगों को पीएम मोदी की क्षमताओं पर अधिक भरोसा है। केन्या के लोग विशेष रूप से पीएम मोदी की कुशलताओं को लेकर आश्वस्त थे। 60% केन्याई का मानना है कि पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में सही काम करेंगे। वहीं जापान के 45% नागरिकों को पीएम मोदी पर भरोसा है कि वो सही चीजें करेंगे, जबकि 37% लोगों को ऐसा नहीं लगता। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ की 52% आबादी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। आपको बता दें इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया में प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को भरोसा बरकरार है। पीएम मोदी की सर्वे में बात हुई तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी जिक्र सर्वे में किया गया। प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी किए गए इस सर्वे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं में भारतीयों की दूसरी पसंद राहुल गांधी है। राहुल को 62% भारतीय युवाओं ने अपनी पसंद बताया है। वहीं लगभग 10 में से 6 भारतीय राहुल गांधी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर 46% लोगों की राय पॉजिटिव है, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को 42% लोग पसंद करते हैं। सर्वे में और क्या क्या है वो भी आपको बताते हैं। सर्वे में वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव से जुड़े कई निष्कर्ष है। सर्वे के मुताबिक 68% भारतीयों को लगता है कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। लगभग 10 में से 7 भारतीयों का मानना है कि उनका देश हाल ही में अधिक प्रभावशाली हो गया है। वहीं सर्वे में शामिल दूसरे देशों की बात करें तो भारत के
प्रति सबसे सकारात्मक रवैया इजराइल का है। यहाँ के 71% नागरिकों का कहना है कि भारत के बारे में उनका नजरिया पॉजिटिव है। इसके उलट दक्षिण अफ्रीका के ज्यादातर लोग भारत की तरफ आलोचनात्मक रवैया रखते हैं। मात्र 28% आबादी ही भारत के प्रति पॉजिटिव है। वहीं नीदरलैंड और स्पेन की आधी आबादी का भी रुख आलोचनात्मक है। ब्रिटेन के 66% लोग भारत को पसंद करते हैं। वहीं साल 2008 की तुलना में यूरोपीय देश भारत की छवि को लेकर नकारात्मक हुए हैं। इनमें सबसे खराब हालत फ्रांस का है, जहां 2008 में 70% लोगों का भारत के प्रति नजरिया सकारात्मक था, जो अब 2023 में घटकर 39% ही रह गया है। सर्वे में भारतीय नागरिकों से 6 अन्य देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भी कहा गया। इन 6 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस शामिल है। जो नतीजे सामने आए उसके मुताबिक लगभग आधे भारतीयों ने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक मंच पर अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा है। केवल 14% भारतीय ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका का प्रभुत्व घटा है, यानी कि अमेरिका कमजोर हुआ है। रूस की बात की जाए तो भारतीयों की एक बड़ी आबादी ये भी मानती है कि रूस का वैश्विक प्रभाव मजबूत हुआ है। वहीं चीन के प्रति ज्यादातर भारतीयों का रुख आलोचनात्मक है। 67% भारतीय चीन को लेकर नकारात्मक भाव रखते हैं। 48% भारतीयों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को लेकर भारतीय मानते हैं कि उनकी ताकत जैसी थी वैसी ही है। बात पाकिस्तान की करें तो भारतीयों में पाकिस्तान के प्रति नफरत पहले से कई अधिक बढ़ गई है। 10 में से 7 भारतीयों का नजरिया पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक है। मात्र 19% भारतीयों का रुख ही सकारात्मक है। महिलाओं की तुलना में पुरुष भारतीयों की पाकिस्तान के प्रति नफरत ज्यादा है। पाकिस्तान से नफरत करने वाले ज्यादातर भारतीय एनडीए के वोटर हैं। सर्वे में बताया गया है कि साल 2013 में जब पहली बार भारतीयों से पाकिस्तान के संदर्भ में ये सवाल किया गया, उसकी तुलना में पिछले 10 सालों में नफरत बढ़ी है। वहीं बात सर्वे की करें तो ये कैसे किए गए, तो हम आपको बता दें। प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की राय जानने के लिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया, प्रशांत क्षेत्र, सब सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 23 देशों के नागरिकों से संपर्क किया। रिपोर्ट में भारतीय के नजरिए को भी दर्शाया गया, जैसे वो अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, भारत की वैश्विक पोजीशन और दूसरे अन्य देशों के प्रभाव को कैसे मूल्यांकित करते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको सर्वे रिपोर्ट में मिलते हैं। साल 2019 के बाद ये पहला साल है जब ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया गया है। सर्वे के लिए भारत में 25 मार्च से लेकर 11 मई के बीच 2611 वयस्क लोगों से संपर्क किया गया। सभी लोगों से सीधा यानी फेस टू फेस बात की गई। अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर ने 20 मार्च से 26 मार्च के बीच 3576 एडल्ट लोगों का सर्वे किया। वहीं भारत और अमेरिका से बाहर 11 देशों के नागरिकों से फोन पर और 10 देशों में फेस टू फेस और ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन पोर्टल और फेस टू फेस दोनों ही माध्यमों से संपर्क किए गए। प्यू रिसर्च सेंटर एक अमेरिकी थिंक टैंक है जो सामाजिक मुद्दों से लेकर डेमोग्राफिक ट्रेड्स पर जानकारी सामने रखता है। आपको बता दें, पहले भी संस्था के सर्वे और रिपोर्ट चर्चा में रहे हैं। अगले हफ्ते दिल्ली में होने जा रही G20 की अहम बैठक से पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और विश्व में भारत के प्रभाव से जुड़ी एक प्यू रिसर्च सामने आई है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि देश में रहने वाले तकरीबन 80% भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं। हम पीएम मोदी की इस लोकप्रियता से जुड़े कई सवाल देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी से जानेंगे। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सूरज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सूरज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी बताएं। सूरज जी, सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस लोकप्रियता के जरिए 2024 के चुनाव में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, ये प्रश्न एक ऐसा है जिसका जवाब हर कोई जानता भी है, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सबसे पहली बात है कि 2024 के जो चुनाव हैं वो कब होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में एक नैरेटिव जनरेट हो रहा है और उस नैरेटिव को लेकर कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो राज्यों के विधानसभा चुनाव और केंद्र के लोकसभा चुनाव एक साथ होने की संभावना है। तो यदि 2024 में जो भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, मतदाताओं को जितना ज्यादा लुभा पाएगी, वह सत्तारूढ़ हो जाएगी। जी रानी। जी सूरज जी, सही कहा आपने।
पीएम मोदी पर दूसरे देश के नागरिकों को कितना भरोसा है और वो उन्हें कितना पसंद करते हैं, यह हमें आज इस प्यू सर्वे से पता चल गया है। लेकिन ऐसा क्या है जो मोदी को इतना लोकप्रिय बना रहा है? सूरज जी, आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उन्हें इतना पसंद किया जाता है, आखिर क्यों? जी सूरज जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति आज से नहीं है। इस स्थिति को लेकर के विपक्षी दल पहले भी कई बार कह चुके हैं, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आता है। जी बिल्कुल। यहाँ यदि हम बात करें कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो आलोचनाओं से घबराते नहीं है, बल्कि अपनी आलोचनाओं का आत्ममूल्यांकन करके अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जी, और यह खूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे राजनीतिज्ञों से अलग बनाती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात की जाए तो आज के समय भारत देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती यदि कोई है तो उस हस्ती का नाम है नरेंद्र मोदी। भारत देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बड़े पैमाने पर है। देश विदेश में कहीं भी जाते हैं तो लोग उनसे हाथ मिलाने, उनके साथ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसी लोकप्रियता आज के समय में विश्व के किसी और राजनेता में नहीं था। एक समय था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश ने नरेंद्र मोदी पर अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आज वही अमेरिका और उसके राष्ट्रपति, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर वर्तमान ही क्यों ना हो, मोदी का बाहें खोलकर स्वागत करते हैं। और यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व की वजह से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के बारे में बात की जाए तो आजादी के बाद के भारत के इतिहास में जिस राजनेता ने विपक्ष की सर्वाधिक आलोचनाओं का सामना किया है तो पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी का नाम होगा। नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना की जाती है विपक्ष के द्वारा, हर बार नरेंद्र मोदी पूरी मजबूती के साथ एक सशक्त नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ किए गए दुष्प्रचार से कभी घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी आलोचनाओं और अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा किए गए दुष्प्रचार का डटकर सामना करते हैं। यही उनकी एक वजह है कि 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद से लेकर अब तक जो स्थिति रही है उसमें उन्होंने लगातार लोगों के मन पर कब्जा किया है, लोगों के हृदय स्थल पर अपना स्थान बनाया है, और यही स्थिति है कि उन्हें लोकप्रिय बनाती है। जी रानी। बिल्कुल, देश ही नहीं विदेश में भी जो प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता की छवि के रूप में उभरे हैं। सूरज जी, विपक्ष आए दिन मोदी को घेरता रहता है और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। अभी हाल ही में अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले भी हुआ था और अडानी, हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने सदन में अडानी का नाम लिया इसलिए उनकी सदस्यता चली गई, उनको निष्कासित किया गया, 2 साल की सजा इसलिए हुई। हालांकि वो मुद्दा एक अलग था, बाद में उनकी सदस्यता की बहाली हो गई है। लेकिन अडानी के मामले में जिस तरह से बात आ रही है कि उन्होंने आरोप लगाया, हिडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया, और हिडनबर्ग की रिपोर्ट का जब वो हवाला दे रहे थे तो उस समय उन्होंने बहुत सारी बातें कही मीडिया के सामने। इन सब, हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जो अपनी आलोचना से घबराते नहीं है। अभी आप देखिएगा कि 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र होने वाला है, तो उस विशेष सत्र में, सदन के सत्र में इस बात का जिक्र भी होगा, इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी, और इस बात का जवाब बहुत बेहतर तरीके से अडानी के मामले में जो आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को सदन में जवाब जरूर देंगे। और हालांकि जैसे कि हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जितने आरोप लगाए गए थे, जो बातें कही गई थी विपक्ष की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के नेता के तौर पर उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि 2002 में गुजरात के दंगों के बाद जब अपने अच्छे काम से विकास पुरुष की छवि बनाई तब नरेंद्र मोदी ने, और विदेशों में उन पर कई देशों में आने पर प्रतिबंध लगा था, तो उन देशों के सांसद और राजनयिकों ने गुजरात आना शुरू कर दिया था। और आपको बता दें कि योजनाओं के माध्यम से वो सीधे जनता से जोड़ते हैं। और यही एक बात है कि आज विपक्ष जो आलोचना करता है, विपक्ष जो आरोप लगाता है, उन सभी आरोपों और उनकी आलोचनाओं से परे जाकर के वो अपने कार्य में संलग्न रहते हैं और अपनी छवि का निर्माण करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय राजनीति में इन दिनों भारत ही नहीं विदेश नीति एक बड़ा सियासी महत्व ले चुकी है। सत्तारूढ़ बीजेपी जहां इस बात का दावा करती है कि उसने अपनी विदेश नीति के जरिए दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तो वहीं विपक्ष इसी नीति को लेकर बीजेपी को घेरता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।